हिंदू विरोधी गतिविधियों को बहुत साल से निरंतर अंजाम दे रहा है। हिंदू समाज को, आदिवासी समाज को तोड़ के वो हिंदू विरोधी करके उनको ईसाई बना रहा है और मिशनरियों से पैसा ले रहा है। ये वहाँ के सारे स्थानीय, आप लोग जब तहकीकात करेंगे, स्थानीय लोगों से पूछेंगे, आप सबको जानकारी हो जाएगी। भगवान राम हम सब के आस्था के प्रतीक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की हम सब पूजा करते हैं। तो भगवान राम का वो पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित करता है। वो गणेश के जो गणेश पर्व चलता है उसमें भगवान गणेश की स्थापना का विरोध करता है। दुर्गा माता का जो नवरात्रि चलता है उसमें मूर्ति जो स्थापित होती है उसका विरोध करता है। भगवा ध्वज उसकी 2020 में उसके द्वारा भगवा ध्वज जलाया गया था निकाल के रोड में, तो समाज को तोड़ने का काम कर रही है। मेरा शासन प्रशासन से, आप लोगों के माध्यम से आग्रह है कि ऐसे समाज विरोधी सुरजू टेकाम और गोविंद साहब बालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में जो शांति, आपसी प्रेम व्यवहार ये जो बना हुआ है वो बना रहे। अन्यथा ये जो दुर्गा माता का जो मूर्ति जलाने वाला हुआ है घटना, इसकी राष्ट्रीय स्तर तक संगठन में कार्य करेगा और इसमें प्रदेश व्यापी बड़ा आंदोलन होने की पूर्ण संभावना है, अगर प्रशासन इसमें लचर रहेगी, कार्रवाई नहीं करती है। तो धन्यवाद दिया कि आप लोगों ने इस विषय को बहुत प्रमुखता से उठाया, क्योंकि ये हम सब की आस्था का विषय है। हम मानते हैं नहीं मानते बात के लगे, हम दुर्गा माता को नहीं मानते, एक बात की बात है, मगर किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। तो आपने पूरे मूर्ति के साथ मीडिया ने उसको समाज को दिखाया और वहाँ का समाज खड़े हुआ और बहुत ज्यादा दबाव बनाना पड़ा। आप समझे इस बात को कि इतना बड़ा घटना हुआ, इतना बड़ा अपराध हुआ है, उसके बाद पुलिस प्रशासन पे बहुत ज्यादा दबाव बनाना पड़ा। तब 4 लोग को खोज की, वो भी छोटे पित्ती हैं, उनका छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं गांव के। आपको बता दूं कि आदिवासी समाज की जो कुल देवी है माँ दंतेश्वरी है, और कुल देवता जो है वो बूढ़ा देव है, जिसको हम महादेव कहते हैं। ले जाके प्रस्तुत किया जा रहा समाज को, और अगर कोई अपने इस जो मूल संस्कृति परंपरा को नहीं छोड़ता, आपको बता दूं कि कई लोग ऐसे हैं जो बोलते नहीं भाई हम आदिवासी हैं ना, हम हिंदू हैं, और हम अपने जो आराध्य इष्ट को जो मानते हैं, बूढ़ा देव है, दंतेश्वरी माता है, वो दुर्गा माता का रूप है दंतेश्वरी, बमलेश्वरी माँ, महादेव, इसको मानेंगे बोलते तो सामाजिक दंड देते हैं, बहिष्कार करते हैं, मतलब प्रताड़ित करके उनको अपने हिंदू धर्म से हटाया जा रहा है। समाज बहिष्कार कर देंगे, रोटी बेटी का संबंध वो खत्म कर देंगे, उनकी बेटियों की शादी नहीं होने देते, उनके अंतिम संस्कार में लाश नहीं उठाने देते। ऐसे मतलब षड्यंत्र करके आदिवासी समाज को, हिंदू समाज के साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सावन में कांवड़ यात्रा निकाला था। तो वो गांव है औंधी के मोहरा के पास एक गांव है, जहाँ से कि मोहारा से जल लेते हैं और अपन की शिवलिंग में चढ़ाते हैं। ऐसा तो वहाँ एक कुआं है, उस कुएं से जलाशय से जल लिया गया, और जल लेके जब शिव जी के चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा निकली, तो सूरजी टेकाम और ये जो गोविंद साहब बालको ऐसे 40-50 लोग उस कांवड़ यात्रा को रोक दिए, घेर लिए थे, हथियार बंद होके, पूरा फरसा वरसा धनुष बाण लेके, कि हमारा जल क्यों लिया, यहाँ से जल ले जाए। मतलब इतनी ज्यादा वहाँ पर इस चर्च और कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव बढ़ गया है कि वहाँ जल लेके भगवान भोलेनाथ में कांवड़ यात्रा नहीं निकल सकती। कांवड़ यात्रा को रोक दिए। के औंधी क्षेत्र के ग्राम सरखेड़ा में हम सबके आस्था का केंद्र माँ दुर्गा की मूर्ति को मंदिर से निकालकर चर्च के द्वारा पोषित एजेंट और माओवादी के एजेंट द्वारा बहुत ही गंदे विभत्स तरीके से माँ दुर्गा की मूर्ति को जला दिया गया, जिसके विरोध में वहाँ पूरा हिंदू समाज आज आंदोलित है, आक्रोशित है और आहत है। वहाँ का शासन प्रशासन पूरा सहयोग नहीं कर रहा है, दोषी पे कार्रवाई करने से पीछे हट रहा है। इस षड्यंत्र के पीछे प्रमुख रूप से सुरजू टेकाम, गोविंद साहब बालको का हाथ है। शासन प्रशासन उसको बचाने का काम कर रहा है, और ये जो विषय है ये हम सब हिंदू समाज के लोगों की आस्था का विषय है। कभी भगवान राम के पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित होता है,
कभी वहाँ पर कांवड़ यात्रा रोकी जाती है, कभी वहाँ भगवा ध्वज जलाया जाता है, कभी भगवान गणेश की मूर्ति गणेशोत्सव में बैठाने का विरोध किया जाता है, पंडाल तोड़ दिया जाता है, कभी माता दुर्गा के नवरात्रि में दुर्गा माता का मूर्ति स्थापित करने का विरोध किया जाता है, महिषासुर की पूजा की जाती है। ऐसे हिंदू समाज को आस्था को ठेस पहुंचाने वाले बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। वहाँ के आदिवासी समाज को हिंदू समाज से तोड़कर माओवादी और ईसाई धर्मांतरण का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और हिंदू विरोधी गतिविधियाँ अपने चरम पर है। उसके बाद भी शासन प्रशासन और राज्य शासन भी मौन बैठा हुआ है। ऐसे अपराधियों को बचाने का प्रयास चल रहा है, जिसके विरोध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। आप सबके माध्यम से मैं शासन प्रशासन और राज्य शासन को आग्रह करूंगा और चेतावनी भी दूंगा आपके माध्यम से कि ऐसे राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके जो हौसले हैं समाज को तोड़ने का, आदिवासी समाज को तोड़ने का, हिंदू समाज को आहत पहुंचाने का, ऐसे मनोबल को तोड़ने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आज चौकी मोहल्ला मानपुर में सही कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए वहां का समाज आंदोलित है। 14 तारीख तक शासन प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है कि वो दोषियों पर सूजू टेकाम गोविंद साहब बालकों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, अन्यथा 15 तारीख के चौकी मोहल्ला मानपुर जिला पूर्णतः बंद रहेगा और ये आंदोलन अगर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन बनेगा, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर तक ये आंदोलन जाएगा, क्योंकि दुर्गा माता हम सबकी माँ है, आस्था का केंद्र है।